गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सारांश का पाठ 8 मेरा बचपन। ये जो पाठ है ये आत्मकथा की शैली में लिखा गया है। मतलब इसकी जो शैली है लिखने की, ये लेखक अपने बारे में लिख रहा है, अपनी आत्मकथा जो भी उसके जीवन में घटित हुआ है उसमें से उसने एक कोई घटना ले ली है और उस घटना को लिखा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा घर कोलकाता शहर के एक मोहल्ले में था। मोहल्ले के सभी घरों की छतें बड़ी बड़ी थीं। हर घर के आगे पीछे खुले खुले बरामदे थे। यहाँ जो लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने ये लिखा है और वो कह रहे हैं कि हमारा घर कोलकाता शहर में था एक मोहल्ले में, और वहाँ की छतें कैसी थीं, बहुत बड़ी बड़ी थीं और आगे पीछे खुले बरामदे भी थे। उन दिनों तरह तरह की चिड़ियाँ पालने का बहुत रिवाज था। मतलब वहाँ जो घर थे सभी लोग अपने घरों में चिड़ियाँ पालते थे पिंजरे में, ये वहाँ का रिवाज था। हर घर के बरामदों और छतों पर पिंजरे लटकते दिखाई देते थे। यह शौक़ मेरी मंझली भाभी को भी था। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो चिड़िया पालने का जो शौक़ था वो उनकी मंझली भाभी यानी बड़ी से छोटी वाली भाभी यानी बीच की भाभी जो थी, उनको ये शौक़ बहुत ज़्यादा था। घर के शोरगुल के बीच मुझे जब भी पिंजरे में बंद पंछी की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा मन दुखी हो जाता। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जब भी मैं पिंजरे में बंद पक्षी की आवाज़ सुनता, जब पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो फड़फड़ाता है, परेशान सा हो जाता है। ठीक है, तो जो उसको देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगता था, उनका मन दुखी हो जाता था। मैं अपने घर की छत पर खुले आकाश में पतंग उड़ाता। मेरी उड़ती पतंग के साथ होड़ लगाते पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब छत पे पतंग उड़ाता तो जब पतंग आसमान में उड़ रही होती तो पक्षी भी साथ साथ उड़ते, मतलब होड़ लगाते। ठीक है, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता। तभी मेरी निगाह छत पर पिंजरों में पंख फड़फड़ाते पंछियों पर पड़ी। जब वो देखते कि आकाश में उड़ रहे हैं पक्षी तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो पिंजरे में बंद होते हैं वो उन्हें वहाँ उड़ने की जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वो बेचारे वहाँ परेशान हो जाते हैं। मेरा मन इन बंद चिड़ियों के साथ उदास हो जाता। एक दिन मेरी मंझली भाभी का एक पिंजरा लेकर आई। एक दिन क्या था, लेखक की मंझली भाभी एक पिंजरा ले आई। पड़ोस की सभी औरतें नए पक्षी को देखने आईं। मैं भी नए कैदी को देखने पहुंच गया। लेखक ने यहाँ कैदी शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि जो पिंजरे में पक्षी पाले हुए थे लोगों ने, वो किसी कैदी से कम नहीं थे। ठीक है, वहाँ जाकर देखा कि इस बार भाभी एक गिलहरी लाई थी। सभी औरतें भाभी की पसंद की तारीफ़ कर रही थी। इस बार क्या था, भाभी क्या लाई थी, गिलहरी, और उसको उन्होंने पाल लिया था, पिंजरे में बंद थी वो। चारों ओर चक्कर लगाती गिलहरी को देखकर मैं परेशान हो गया। जो गिलहरी थी वो पिंजरे में बंद थी और वो उसी में आसपास अंदर ही चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी। तो ये देख के लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, रविंद्रनाथ जी को। मैंने भाभी से कहा, आप इस बेजुबान प्राणी पर अत्याचार कर रही हैं। लेखक ने कहा कि जो ये प्राणी है बेजुबान, जो कि बोल नहीं सकता, इस पे आप अत्याचार कर रही हैं। बच्चे होकर तुम गुरुआई मत झाड़ो, कहकर भाभी ने मुझे डांट दिया। भाभी ने कहा, तुम अभी छोटे हो, बच्चे होकर तुम गुरुआई मत झाड़ो, मतलब तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम मेरे गुरु मत बनो। ठीक है। आखिर जब मुझसे रहा ना गया तब एक दिन मैंने गिलहरी और दूसरे बंद पंछियों के पिंजरे खोलकर उन्हें आज़ाद कर दिया। जो रविंद्रनाथ जी थे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो और सब पक्षी थे वो बंद थे पिंजरे में। भाभी एक नया भी ले आई थी, कौन, गिलहरी को, वो भी इसी तरह बंद थी, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भाभी से कहा भी, पर भाभी ने उनको डांट दिया। लेकिन एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सारे पक्षी जो पिंजरे में बंद थे उनको खोलकर निकाल दिया और आकाश में उड़ा दिया।
इसके लिए मुझे मंजली भाभी और परिवार के बड़ों से बहुत डांट सुननी पड़ी, पर मैं चुपचाप सह गया। पिंजरों में बंद प्राणियों को आज़ाद करके मैं प्रसन्न था। जब उन्होंने ये काम किया, सभी पक्षी उड़ा दिए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत डांट पड़ी। परिवार वालों ने और मंजली भाभी ने बहुत डांटा, लेकिन वे चुपचाप सहन कर गए उस डांट को, क्योंकि उन्हें पक्षी जो उड़ गए थे उस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत प्रसन्न हुए उनको आज़ाद करके। तो हमें यह सीखना चाहिए कि जो पक्षी होते हैं उन्हें कभी भी हमें पिंजरे में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि पक्षियों का जीवन आज़ादी का है और आसमान में उड़ने का है। आसमान में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं और पिंजरे में बंद अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका जीवन पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं है, आकाश में आज़ादी से उड़ने के लिए है। ठीक है, थैंक यू।